एक तो हेरिडिटरी यूनिट है, पहली बात। अगली बात क्या है? द एंटिटी विच डिटरमिन्स द कलर सॉरी कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये हो गया। और क्या है? वन जीन वन एंजाइम, आपने बताई, उससे एक डिफिनेशन आएगी ना। वन जीन वन एंजाइम से भी एक डिफिनेशन किया है। सर पार्ट ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए विच रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ एटलीस्ट वन एंजाइम, एटलीस्ट वन कैरेक्टर, यही इसकी फंक्शनल डिफिनेशन है ना। दैट पार्ट ऑफ डीएनए या दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच डिटरमिन्स एटलीस्ट वन कैरेक्टर और इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द सिंथेसिस ऑफ एटलीस्ट वन एंजाइम। मतलब सिंपली जीन डीएनए का एक टुकड़ा है, एक सेगमेंट है, इन दो शर्तों के साथ, ठीक है ना। मीन्स ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन नॉट बी जीन, बट जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के सारे सेगमेंट जीन नहीं होते, लेकिन जीन डीएनए का सेगमेंट होता है। सारे सेगमेंट जीन क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सारे सेगमेंट कोई जरूरी नहीं है कि वो कैरेक्टर को डिसाइड करें। तो जो कैरेक्टर को डिसाइड करेगा उस सेगमेंट को हम जीन कहेंगे, या जो एटलीस्ट वन एंजाइम के सिंथेसिस को रेगुलेट करेगा उसे हम जीन कहेंगे, ठीक। तो जीन से लेके एंजाइम बनने तक का जरा हमको पाथवे की बताइए जल्दी से। जीन से एंजाइम बनने तक का पाथवे बताइए, जल्दी बोलो भाई तुम लोग। जीन विल बी ट्रांसक्राइब्ड टू फॉर्म एमआरएनए, एमआरएनए विल क्या होगा? ट्रांसलेटेड टू फॉर्म प्रोटीन, एंड प्रोटीन विल फॉर्म एंजाइम, यही है। तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम, एंजाइम से बायोकेमिकल रिएक्शन, रिएक्शन से फिर कैरेक्टर, ये पाथवे होता है। याद रखिए आप। मैंने कहा पहले केमिस्ट्री पढ़ो भाई, सब छोड़ के केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री पढ़ो, बाकी सारे टॉपिक बाद में पढ़ना अगर समझना है तो। जीन डीएनए का सेगमेंट आप जानते होता है, ये डीएनए का सेगमेंट हो गया, ये क्या होगा? ट्रांसक्राइब होगा। तो क्या बनेगा? पहले एचएनआरएनए बनता है ना, फिर प्रासो आरएनए बनता है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, हम यहाँ पर, हम यहाँ पे एमआरएनए लिख रहे हैं। फिर क्या होगा? ट्रांसलेट होगा ये, तो क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा पॉलीपेप्टाइड। ये प्रासो करके प्रोटीन बन जाएगा, प्रोटीन से यहां पर एंजाइम बन जाएगा, एंजाइम से बायोकेमिकल रिएक्शन गवर्न होगी, ऐसे आपका फिनोटाइप आएगा। इन दिस वे फिनोटाइप इज कंट्रोल्ड बाय जीन, ये पाथवे होता है। फिनोटाइप इज कंट्रोल्ड बाय जीन, इस पाथ से। और इसका डिटेल आपको पढ़ाया गया होगा, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। सर एंजाइम्स के बाद क्या? बीसीआर बायोकेमिकल रिएक्शन, इसके बाद फिनोटाइप। ठीक है, ये है, ये जीन की फंक्शनल डिफिनेशन है। जो सेगमेंट ये करेगा वही जीन है, अदरवाइज जीन नहीं है, ठीक है ना। देखिए हमने जीन से कैरेक्टर को रिलेट कर दिया, तो जो इस प्रोसेस के थ्रू कैरेक्टर को रेगुलेट करेगा उसी सेगमेंट को हम जीन कहेंगे। अगर नहीं कर पाएगा जीन को हम नहीं कहेंगे। तो डीएनए के सारे सेगमेंट ऐसा नहीं करते, इसलिए क्या है? वो जीन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे इस तरह। अब इसका हम लोग टाइप्स ऑफ क्रॉस। पहला है नॉर्मल क्रॉस। फर्स्ट नॉर्मल क्रॉस, याद रखिए इसका कैरेक्टर, इसका क्या है? पहली बात है कि पेरेंट्स प्योर होने चाहिए, पेरेंट्स शुड बी प्योर, और कैरेक्टर्स जो यूज्ड हैं वो होने चाहिए कंट्रास्टिंग फॉर्म में। यही दो पॉइंट है, याद रखिए। ऑल दोज क्रॉसेज इन विच पेरेंट्स आर प्योर एंड कैरेक्टर्स अंडर कंसिडरेशन मस्ट बी इन देयर कंट्रास्टिंग फॉर्म। यही दो पॉइंट जो क्रॉस फॉलो करेगी उसे हम नॉर्मल क्रॉस कहेंगे। एग्जाम्पल लिख रहे हैं। आई होप कि आप लोग से थ्योरी ज्यादा नहीं लिखवाएंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम आपको देना नहीं है, तो इसको आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। हमने पूरा लिख दिया है, बात यही है ना।
समझने की, देखिए जेनेटिक्स में थ्योरी के नाम पे कुछ है वो नहीं, छोटा सा 1-2 लाइन का कॉन्सेप्ट और उसके बाद से ढेर सारा एप्लीकेशन, क्वेश्चन का सोल्यूशन, वो कार्बोनिक प्रैक्टिस यहाँ पे कुल मिला करते हैं। और थ्योरी हर जगह, इंडियन राइटर के बुक में भी थ्योरी है, खाली प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करना है। हम थ्योरी बताते चल रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, थ्योरी बताएंगे काम भर लिखवाएंगे भी, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा करना है, ठीक है ना। हाँ, मान लीजिए हम क्रॉस लिख रहे हैं, मेल है, पी को प्योर समझिएगा, एच को हाइब्रिड। मान हमने कह दिया ये हमारा प्योर रेड एंड टाल को हमने क्रॉस कर दिया, मान लीजिए यहाँ अगेन प्योर कर लीजिएगा, प्योर फीमेल व्हाइट एंड ड्वार्फ। इसमें इसको एक्सेप्ट करिए, मेल भी प्योर लिखा है, फीमेल भी प्योर लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए, यानी ये क्राइटेरिया हमारी क्वालिफाई हो गई, ठीक। अब क्या है, कैरेक्टर्स, देखिए दोनों क्वालिफाई होना चाहिए, कैरेक्टर शुड बी इन देयर कंट्रास्टिंग फॉर्म। मींस ये हुआ कि वी हैव टू काउंट ओनली दोज कैरेक्टर्स व्हिच आर इन देयर कंट्रास्टिंग फॉर्म। अब जाइए हम फ्लावर कलर पे आते हैं, तो फ्लावर कलर मेल में क्या है, रेड डोमिनेंट है, एनसीईआरटी बुक्स में पर्पल लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं, कुछ भी लिखा आप मर्जी, तो यहाँ पे रेड है। तो अगर इसे नॉर्मल क्लास का पार्ट होना है तो सर्टेनली फीमेल में इसका अपोजिट होना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं व्हाइट लिखा हुआ है, यानी ये भी इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर रहा है, कंट्रास्टिंग फॉर्म अपोजिट फॉर्म हो गया, ठीक। अब अभी प्लांट हाइट पर टाल हुआ, तो ये कंसीडर तब होगा जब अपोजिट पेरेंट में क्या हो जाए, इसका अपोजिट मिले, मतलब कंट्रास्ट मिले। तो रेड टाल का क्या होता है, ड्वार्फ होता है, इन दोनों के दोनों यहाँ पे इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर रहे हैं, मींस बोथ द कैरेक्टर शुड बी कंसीडर्ड इन द क्लास, ठीक है ना। ये नॉर्मल क्लास है, ये नॉर्मल क्लास हमारी है, ठीक है ना। मान लो मेल, अगर ये मेल हमने प्योर कर दिया और रेड कर दिया, मान लीजिए हमने, अब फीमेल को मान लीजिए हमने कर दिया यहाँ पर हाइब्रिड कर दिया, हाइब्रिड और रेड कर दिया यहाँ पर, तो हमारी नॉर्मल क्लास नहीं हो सकती है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों हमारे प्योर होने चाहिए नॉर्मल क्लास के क्राइटेरिया में। यहाँ देख रहे हैं आपका एक प्योर है और एक आपका सॉरी हाइब्रिड है, यानी ये नॉर्मल क्लास नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो नॉर्मल क्लास में ये 2 पॉइंट आप ढंग से याद रखिए कि जो कैरेक्टर्स हैं वो कंट्रास्टिंग फॉर्म में होने चाहिए और पेरेंट्स प्योर होने चाहिए, ऐसी क्लास को हम लोग नॉर्मल क्लास कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ये जितने कैरेक्टर इस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे, ये कंट्रास्ट वाला, उतना हाइब्रिड क्लास होगा, क्योंकि आगे इस क्लास के बाद बनने वाला जो यहाँ पर F1 जनरेशन है वो उतने कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड होगा। जितने कैरेक्टर इस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे, F1 जनरेशन का जो हाइब्रिड है वो उतने कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड होगा, इसलिए इसको उतना हाइब्रिड क्लास कहेंगे। जैसे क्लास में खाली एक ही कैरेक्टर इस क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रहा है तो उसे मोनो हाइब्रिड क्लास कहेंगे। अगर 2 क्वालिफाई करेंगे तो डाई कर देंगे, 3 होगा तो ट्राई कर देंगे, आगे होगा तो क्वाली करते जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ये बात ध्यान देना है। अब मैं लिख रहा हूं क्लास और आप लोग टाइप बताएंगे मोनो हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड है, ट्राई है। ये कौन सा है जो लिखा था अभी, सर डाई हाइब्रिड है। अब अगली क्लास देखिए जरा सा, क्या हम जीनोटाइप फार्मूला लिख देंगे फटाफट, जीनोटाइप फार्मूला चलो लिख देंगे आता मेल प्योर रेड, प्योर टाल, और हमने कर दिया यहाँ पर प्योर येलो, ये कर दिया हमने, क्रॉस कर लिया फीमेल, ये भी प्योर है, तो प्योर हमने कर दिया व्हाइट टाल एंड ग्रीन, सब प्योर है। बताइए कितना है क्लास में? सर पहला वाला सर डाई हाइब्रिड है, दूसरा वाला ये वाला, ये कौन सा क्लास? ये भी डाई हाइब्रिड है, डाई है ना, ध्यान दीजिएगा। भले ही 3 कैरेक्टर लिखे हुए हैं, बट दिस प्लांट हाइट इज नॉट क्वालिफाइंग द क्राइटेरिया, ठीक है ना। कैरेक्टर यूज मस्ट बी इन देयर कंट्रास्टिंग फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर अगर रेड है तो अगले में व्हाइट होना चाहिए, है तो क्वालिफाई करा है। अगर यहाँ टाल है तो अगले में ड्वार्फ होना चाहिए था, यहाँ देख रहे हैं टाल हो गया, तो दोनों ही टाल हो गए, यानी ये क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो बस हमको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको लिए कंफ्यूज नहीं होना है। ये कैरेक्टर कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि नॉर्मल क्लास में कैरेक्टर शुड बी इन देयर कंट्रास्टिंग फॉर्म, अपोजिट होना चाहिए। अगर ये टाल है तो यहाँ पे ड्वार्फ होना चाहिए था, नहीं है, रिजेक्ट करिए। येलो है और यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए,
इन्हें क्वालिफाई कर रहा है। ओनली 2 कैरेक्टर यूज इन द क्लास आर क्वालिफाइंग द क्राइटेरिया ऑफ ए नॉर्मल हाइब्रिड क्लास। ठीक है ना। तो डाई हाइब्रिड क्लास का एग्जांपल है डाई हाइब्रिड क्लास। तो भले ही 3 लिखा है बट क्या है, डाई हाइब्रिड क्लास है। ठीक। अच्छा, हम सब लोग जानते हैं ना कि एलईडी कॉम्बिनेशन जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, एक हेमीजाइगस भी होता है। तीनों बात देखेंगे हम लोग भी 2 देखेंगे, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। तो अगर किसी पेयर के दोनों लीनिएज जैसे हों, जैसे मान लीजिए हम कहें यहाँ पे ये लिख दिया गया या ये दोनों क्या है, होमोजाइगस। व्हेन बोथ द एलील्स प्रेजेंट इन द पेयर आर ऑफ सिमिलर नेचर, बोथ आर आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव, ये होमोजाइगस कहलाता है ना। और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यू हम हमेशा 1 मानेंगे, न्यूमेरिकल 1 होती है। और अगर मान लिया हमने दोनों एक साथ किया कंट्रास्टिंग टर्म, हेटेरोजाइगस हो गया। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 2 होती है। होमोजाइगस आप जानते हैं फाउंड इन प्योर ना, ये प्योर होता है, प्योर्स। और ये कहां पाया जाएगा, इन हाइब्रिड्स। सारी बात आप जानते हैं, सब क्लास 10 की चीजें हैं, समझा नहीं। अब मैं जीनोटाइप लिखने जा रहा हूं, उसको देख के आप लोग क्लास बताइएगा। कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, क्रॉस्ड विद, इसको मेल मान लीजिए, इसको फीमेल मान लीजिए। और ये हमारा हो गया स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और कैपिटल डी, ये हमने कर दिया। एक और चेंज करते हैं, इसको भी कैपिटल सी रहने देते हैं। ठीक, ये क्रॉस है। मैं पूछूं आपसे कि फॉर हाउ मेनी कैरेक्टर द गिवन क्रॉस इज ए नॉर्मल क्रॉस। फॉर हाउ मेनी कैरेक्टर्स द गिवन क्रॉस इज ए नॉर्मल क्रॉस, कितने कैरेक्टर की नॉर्मल क्रॉस है? 3। कितने के लिए नॉर्मल क्रॉस है? दोनों सी है कैपिटल, दोनों ने सी कैपिटल लिखा है। 2 ना, ये दोनों को आप लोग कैपिटल मानिएगा। तो ए के लिए है कि नहीं? है। यहाँ देखिए डोमिनेंट प्योर, रिसेसिव प्योर। याद रखिए प्योर होना चाहिए। देखिए 2 पॉइंट है, पेरेंट शुड बी प्योर और कैरेक्टर शुड बी इन देयर कंट्रास्टिंग फॉर्म। ये 2 पॉइंट आपको नहीं भूलना है, ठीक है ना। ए के लिए तुम्हारा है ना, काउंट कर लें इसको, काउंट कैसे। बी के लिए है, देखिए प्योर डोमिनेंट, प्योर रिसेसिव हो गया, ये भी काउंट हुआ। सी के लिए नहीं है, प्योर तो है बट कंट्रास्ट नहीं है, ये पॉइंट नहीं फॉलो हो रहा है भाई। अच्छा, डोमिनेंट है दोनों, प्योर एंड कंट्रास्ट दोनों फॉलो होना चाहिए ना। तो चलो प्योर तो दोनों है बट दे आर नॉट इन देयर कंट्रास्टिंग फॉर्म, देयरफॉर दे विल बी रिजेक्टेड, ये नहीं काउंट किया जाएगा। दोनों कैपिटल सी है भाई, दोनों कैपिटल सी है। हाँ, दोनों कैपिटल सी है। मैं यहाँ पे सी को, मैं स्मॉल को मैं ऐसे लिखा करूंगा, हालांकि ई है, फिर भी डिफरेंस करने के लिए इसको आप सी मानिएगा, ठीक है। तो जब मैं लिखूंगा स्मॉल सी ऐसे मैं लिखूंगा, हालांकि ई है फिर भी कैपिटल सी से डिफरेंट करने ऐसा हम लिखेंगे, ठीक। और डी के लिए नहीं है क्योंकि ये प्योर है ही नहीं है, ये भी नहीं है, यानी सिर्फ 2 के लिए हम बोलिए। दोनों ही कैपिटल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, दोनों कैपिटल, दोनों डोमिनेंट। और कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? एक में डोमिनेंट, एक में रिसेसिव होना चाहिए। हाँ, तो अगर पहले वाले में दोनों स्मॉल डी होगा तो फिर इसको हम मानेंगे। हमारे अगर आपने इसको स्मॉल डी कर दिया तो हम क्या करते हो? एक बात देखो भाई, किसी पेरेंट में सब डोमिनेंट हो कोई जरूरी नहीं है, आप मिक्स करो, एक को डोमिनेंट रिसेसिव करो, हमें एक पेरेंट से कोई मतलब नहीं है ना, हमको दोनों देखना है। जैसे मैंने लिख दिया, देखिए राजा स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी और मान कर दिया कैपिटल डी, ऐसे कर दिया। हमने क्रॉस करा दिया, मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर हमने रिसेसिव कर दिया, डोमिनेंट कर दिया, क्या फर्क पड़ता? यानी एक ही पेरेंट में डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों कैरेक्टर हो सकते हैं, होते हैं बल्कि, ठीक है ना। कोई कैरेक्टर, कोई भी प्लांट सारे कैरेक्टर में डोमिनेंट को जरूरत थोड़ी ना होता है, कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कि फ्लावर कलर रेड हो, प्लांट हाइट ड्वार्फ हो सकता है ना, कि प्लांट छोटा है, फ्लावर रेड कलर प्रोड्यूस कर रहा हो, तो फ्लावर कलर के लिए क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया। प्लांट हाइट के लिए रिसेसिव हो गया, ठीक है ना।
ये कोई रूल नहीं है कि सारे कैरेक्टर डोमिनेंट हो, ये कहाँ होता है, वो तो आर्टिफिशियल वाली बात कर लो आप। तो मिक्स करने का प्रॉब्लम, मिक्स करिए, बताइए कितना हाइब्रिड क्लास है ये वाला क्लास? 3 है सर। ये क्वालिफाई कर रहा है, यस सर। प्योर भी है और कंट्रास्ट भी है। चलिए बी यस सर। कर रहा है, बी के लिए भी है, सी के लिए है और डी के लिए नहीं है, क्योंकि दोनों डोमिनेंट है, कंट्रास्ट नहीं है, ठीक है ना। डी को रिजेक्ट करिए, काउंट करिए कितना हो गया? 3 1 2 3। ये ट्राई हाइब्रिड क्लास है, ट्राई हाइब्रिड क्लास, ठीक है ना। तो इस तरह से किसी भी नॉर्मल क्लास को हम आसानी से पहचान सकते हैं। ये क्वेश्चन में रिपीटिशन मार ले रहा हूं। स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी और कैपिटल ई। इस जीनोटाइप वाला ऑर्गेनिज्म कितने तरह के गैमेट बनाएगा? बता रहे अब लिखने क्या जरूरत है, बताओ जरा। सर, काउंट करने में पेन नहीं, क्यों जरूरत है? पेन क्यों टच कर रहे हो? बिना पेन टच किए बताओ। सर 4 होगा ना? यस सर। इसके लिए वैल्यू कितनी होगी? 1। होमोजाइगस है, हाँ। न्यूमेरिकल वैल्यू 1, 2। हेटेरोन्यूमेरिकल वैल्यू 2 होती है, ठीक। इसके लिए 1 हो गया, तो 1 इंटू इसके लिए हेटेरो है 2 इंटू ये भी हेटेरो है 2 इंटू ये क्या है? होमो है 1 और होमो है 1। तो जिसको जितना मन लंबा लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस 1 और 2 से मल्टीप्लीकेशन करना है और हम काम आसानी से कर सकते हैं। ये आप लोग को आता है, ऐसा मान के चलिए, ठीक है ना, ये हम लोग को आता है। अब देखिए नॉर्मल क्लास में देखिए F2 जनरेशन की बात मेनली हमको करनी होती है। तो F2 जनरेशन में 2 टू द पावर n टाइप के फिनोटाइप्स अपीयर होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला लिखिए, टाइप्स ऑफ F2 फिनोटाइप्स, टाइप्स ऑफ F2 जनरेशन में कितने फिनोटाइप मिलेंगे? फिनोटाइप कोई पूछे, चाहे ऑर्गेनिज्म पूछे, चाहे प्लांट कहे, चाहे एनिमल कहे, सब बात एक ही है, ठीक है ना। कितने तरह के प्लांट मिलेंगे, कितने तरह के एनिमल मिलेंगे, कितने तरह के, जो कहे सब एक ही चीज है। तो फॉर्मूला क्या है? 2 टू द पावर n टाइप्स ऑफ F2 फिनोटाइप। और फिनोटाइप का ऑब्लिक करके चाहे ऐसे लिख दो, प्लांट ऑब्लिक एनिमल ऑब्लिक ऑर्गेनिज्म, जो पूछे सब एक ही चीज है, जो भी सब एक ही आंसर हम देंगे, 2 टू द पावर n। और यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड इन द क्रॉस। n लिख लीजिए, क्या है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड इन द क्रॉस। अब हमको जरा बता दीजिए, आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कितने कैरेक्टर यूज होते हैं? कैरेक्टर यूज का जो इस दोनों क्राइटेरिया क्वालिफाई करें, तो मोनो में कितने कैरेक्टर होते हैं जो इस क्राइटेरिया क्वालिफाई करेंगे? 1, खाली 1 होगा भाई, 10 की वैल्यू 1 हो गई। डाई हाइब्रिड क्लास में 2। तो मैं आपसे पूछूं, अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक क्लास लिख दिया, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी, तो क्रॉस कर लिया हमने, ये फीमेल कर लिया, स्मॉल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी और स्मॉल डी, ठीक। और पूछ लिया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन F2 जनरेशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स विल प्रोड्यूस्ड इन F2 जनरेशन। आंसर टाइप ऑफ, हम टाइप ऑफ F2 फिनोटाइप जानना चाहते हैं। 4 टाइप का, यस सर। हम F2 फिनोटाइप कह लें या प्लांट एन कुछ भी कहें, सब एक ही चीज है, ठीक है। यहाँ n की वैल्यू कितनी है? आप लोग के हिसाब से 2 है। n की वैल्यू कितनी है? कितने कैरेक्टर हैं? कितने? 3 है। तो 2 की पावर 3 4 होता है नहीं सर, यार, 2 का मल्टीप्लीकेशन है, 8 होगा सर। ठीक है। पहले खुद सेलेक्ट करो कितने को हम काउंट करेंगे। जितने यहाँ पे एलिलिक पेयर इसको क्वालिफाई कर रहे होंगे उतने को हम काउंट करेंगे, और वही n की वैल्यू होगी। तब बताइए ए क्वालिफाई कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है ना, इसको आप काउंट करिए, ठीक। बी देखिए, बी का क्या हाल है? कर रहा है, काउंट करिए। सी नहीं कर रहा है, रिजेक्ट करते हैं। डी कर रहा है, तो 3 क्वालिफाई कर रहे हैं ना। तो जितने कैरेक्टर, याद रखिए, जितने फिनोटिपिक कैरेक्टर्स या जितने एलिलिक पेयर
इन दोनों क्राइटेरिया को क्वालिफाई करेंगे वही n की वैल्यू होगी। आठ होंगे। अब जो भी हो रहा हो 2 की पावर कितना लगेगा, ये फार्मूला है n, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। अभी कितना आएगा आप जानो, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा 8। 8 टाइप के F2 जनरेशन में प्लांट एनिमल ऑर्गेनिज्म जो कहना हो मिलेंगे। तभी नहीं लेके दिया लगे क्रॉस कराने 10 मिनट की, ऐसा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए और वैल्यू देके आगे बढ़िए। किसी को डाउट तो नहीं भाई, पूछते रहिएगा आप लोग, हम लोग एबीसीडी जेनेटिक्स की पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और ये कितनी गलत बात है कि सीएसआईआर में एबीसीडी की जेनेटिक्स की एबीसीडी पढ़ जाए, बहुत गलत बात है। कोई बगल में अगर विद्वान आदमी सुन ले कहते कौन गधा टाइप का टीचर है जो सीएसआईआर में पढ़ा रहा है, ठीक, तो टीचर को गधा आप लोगों ने बनाया है, जान लीजिए, हाँ समझ लीजिए। अब तो क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है ना, खुद बताओ फिर देखें दूसरा कुछ। क्लियर, चलिए एक फिनोटाइप लिखते हैं, ऐसे एक और जैसा एक और फार्मूला लिखिए, टाइप्स ऑफ F2 जीनोटाइप। ये तो फिनोटाइप था, अब जीनोटाइप आइए, टाइप्स ऑफ F2 जीनोटाइप इक्वल टू कर लीजिएगा 3 टू द पावर n। फिनो में 2 टू द पावर n था, यहां 3 टू द पावर n है, ठीक। अब फिर एक क्वेश्चन पूछ लूं, बताइए इस क्रॉस में F2 जनरेशन में कितने तरह के जीनोटाइप बनेंगे। यानी जीनो का फार्मूला ये है और फिनो का फार्मूला 27। n की वैल्यू कितनी है 3, जो उनके काउंट के 3 हो गया, तो 3 की पावर 3, यानी अपने इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा 3 टू द पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इट विल गिव 27। तो इस तरह से कोई भी क्रॉस लिख दे, चाहे फिनोटाइप हो चाहे जीनोटाइप हो, हम उसके F2 जनरेशन मिलने वाले प्लांट एनिमल ऑर्गेनिज्म फिनोटाइप जीनोटाइप सब निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको कोई क्रॉस कराने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए एक और फार्मूला लिखिए, देखिए F2 जनरेशन में कितने तरह के जाइगोट बनेंगे। इसका फार्मूला है नंबर ऑफ मेल गैमेट इंटू नंबर ऑफ फीमेल गैमेट। लिखिए पहले नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ जाइगोट्स, और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है ना, याद रखिएगा, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ जाइगोट्स ऑब्लिक एम्ब्रियो कर दीजिए, दोनों एक ही चीज है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मेल गैमेट्स इनटू नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ फीमेल गैमेट्स। ठीक है। अच्छा, कभी पूछता है कितने पनेट स्क्वायर, आप जैसे पनेट स्क्वायर बनाते हैं इस तरह से, आप लोग इस तरह से ये बनाते हैं, तो कितने पनेट स्क्वायर चाहिए उसका भी यही फार्मूला है। तो लिखा आपने नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ जाइगोट लिखा है, ऑब्लिक एम्ब्रियो लिखा है, ऑब्लिक पनेट स्क्वायर कर दीजिए, तीनों का सेम फार्मूला, ऑब्लिक पनेट स्क्वायर। तो तीनों में से कुछ भी पूछे सेम फार्मूला, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ जाइगोट, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ पनेट स्क्वायर्स, सबका फार्मूला, नंबर ऑफ मेल गैमेट, नंबर ऑफ फीमेल गैमेट। ठीक है ना, बताइए अपने इस क्वेश्चन में बताइए कितने तरह के जाइगोट बनने वाले हैं। अरे भाई ये कितने तरह का, आप इतने तरह गैमेट बनाएगा ये, आपने फार्मूला क्या लिखा है, नंबर ऑफ टाइप ऑफ मेल गैमेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टाइप ऑफ फीमेल गैमेट। ये कितना बनाएगा जल्दी बताओ, बोलिए ये कितना बनाएगा, ये कितनी तरह बनाएगा, ये तो 1 टाइप बनाएगा भाई, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कितना 1 ही तो होगा। अरे गजब बात है, होमो की वैल्यू 1, हेटेरो की वैल्यू 2, कितनी बार बोले भाई, होमो की वैल्यू। अच्छा मान लो यही लिख के मिल गया होता, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट विल प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनिज्म विद दिस जीनोटाइप, क्या करते, चुप हो जाते। अरे वहां लिखा है होमो की वैल्यू 1 होती है, हेटेरो की वैल्यू 2 होती है,
होमो हेट्रो भिन्न है तो कोई बात नहीं, इस पेयर में कितने तरह के लेटर्स हैं? एक, खाली यही तो है। तो जितने तरह के लेटर उतने न्यूमेरिकल वैल्यू। तो सब में 1 1 टाइप के हैं तो 1 into 1 into 1 into 1 विल ऑलवेज गिव 1। एक तरह गैमेट बनेगा, ठीक है ना। एक कितना बनाएगा? अगेन 1 बनाएगा, 1 into 1। तो क्या आपको लगता है कि इस क्रॉस से F2 मिलेगा? नहीं, इससे क्या मिलेगा? F1 मिलेगा। तो इससे तो हम F1 पाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि इससे हमको F1 मिलेगा और F1 में एक ही तरह का जाइगोट, एक ही तरह का एम्ब्रियो, एक ही तरह का प्लांट मिलेगा, ठीक है ना। आपको तो F2 चाहिए और F2 कैसे मिलती है? F1 की सेल्फिंग से मिलती है, याद करिए आप लोग। दिस क्रॉस विल गिव F1 एंड व्हेन दिस F1 हाइब्रिड इज सेल्फ्ड, जब इसकी आप सेल्फिंग करेंगे तब जाकर यहाँ पर F2 मिलने वाली है। जो भी मिले यहाँ पर ये F2 है। मीन्स F1 जनरेशन के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके द्वारा बनाए गए गैमेट का नंबर निकालेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इन्हीं के लगे इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ मिलेगा भाई? इसके क्रॉस से F1 में मिलता है। आपने फार्मूला F2 के लिए लिखा है, तो क्या मेल पेरेंट के क्रॉस से F2 मिलता है? नहीं, मेल पेरेंट यानी कि यहाँ मेल और फीमेल पेरेंट के क्रॉस से F1 मिलता है, ठीक। और F1 की सेल्फिंग से F2 मिलता है। यानी F1 जनरेशन में जो प्लांट यूज किए जाएंगे क्रॉस में, यानी सेल्फिंग में जो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाएंगे उनके द्वारा बनाए गए गैमेट निकालिए और उनको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। जल्दी बताओ फटाफट। F1 का जरा बताओ क्या होगा जीनोटाइप? F1 का जीनोटाइप निकालिए। सर 2 होगा। F1 का जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप ये लिखा है। F1 का जीनोटाइप निकालिए, जल्दी बताइए क्या होगा? कैसे निकलेगा जीनोटाइप? बताओ। इसका पहले गैमेट बनाओ, इसका गैमेट बनाओ, क्या बनेगा? गैमेट बनेगी, मियासिस होगी और मियासिस के बाद हर पेयर का एक ही तो आएगा। तो गैमेट क्या बनेगा इसका? यहां से ले लिया, यहां से स्मॉल बी लिया, यहां से कैपिटल सी लिया, यहां से कैपिटल डी लिया, ये इसका मेल गैमेट हो गया, ठीक है। ये क्या बनेगा? फीमेल गैमेट। फट से बनाइए, हर पेयर का एक लीजिए। तो यहां से क्या लिया? स्मॉल ए, यहां से कैपिटल बी, यहां से कैपिटल सी, यहां से स्मॉल डी, ठीक। ये हमारे मेल और फीमेल गैमेट्स हो गए। आप लिख दीजिए गैमेट। सर F2 में 8 होगा नंबर ऑफ। अब जो भी आ रहा हो, 8 होगा। जो भी आए। 8 तो नहीं हो सकता, गलत है आपका आंसर। सर 4 होगा। 8 से बड़ा होगा। 8 से 4 भी नहीं होगा। जाओ, कोई बात नहीं, देखते हैं। बस फार्मूले पे आप स्टिक करो। तुम्हारा फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ टाइप ऑफ मेल गैमेट इनटू नंबर ऑफ टाइप ऑफ फीमेल गैमेट, यही अपना फार्मूला है, ठीक। चलिए पहले F1 का जीनोटाइप निकालो। क्या करें? दोनों को मिला देंगे ना भाई। मेल और फीमेल गैमेट मिलेगा तभी तो F1 मिलेगा। तो मिलाओ। यहाँ पर कैपिटल है, यहाँ पर स्मॉल है, यानी यहाँ हो गया कैपिटल है, स्मॉल है। यहाँ स्मॉल बी, कैपिटल बी, ये भी हो गया हमारा। सी में क्या है? दोनों कैपिटल है। दोनों कैपिटल है। यस सर, इसीलिए तो 8 आ रहा है। आने दोनों क्या फर्क पड़ता है? चलिए आने दीजिए, हो सकता है वही आ जाए, आपका ही बात सही हो जाए। और डी क्या हो जाएगा? कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी। ये हमारा F1 हो गया, ठीक। सेल्फिंग का मतलब होता कि यही मेल है और यही फीमेल है। इनमें मतलब हुआ सेल्फिंग का मतलब बोथ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर बीइंग यूज्ड फ्रॉम द सेम पेरेंट। यही हमारा मेल है, फीमेल भी है। हम चाहे अलग से लिख देना। चलिए इसी को मैंने मेल मान लिया। कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल स्मॉल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी। क्रॉस विथ अगेन फीमेल यही होगी। कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी स्मॉल डी। अब बताइए ये मेल कितने तरह के गैमेट बनाएगा? जल्दी बोलो। 8 बनाएगा। 2 into 2 into 1 into 2 इट विल गिव 8, ठीक। और एक फीमेल कितना बनाएगी? वो भी 8। 2 into 2 into 1 into 2 इक्वल टू 8। और आगे अब लिख दीजिए इनके हिसाब से 8 into 8 इक्वल टू 4। तुमने भी कहा था। नहीं सर, हमने F1 में सर हम ये बोले थे F1 में नंबर ऑफ गैमेट 8 है, बस ये बोले थे।
F1 में नंबर ऑफ गैमेट देखिए, मान लीजिए 8 हुआ, तो फार्मूला क्या है आपका? हाँ सर, पूरा नहीं बताएंगे। नंबर ऑफ टाइप ऑफ मेल गैमेट, नंबर ऑफ टाइप ऑफ फीमेल गैमेट। सर, अब 64 8 जो होता हो आप लिख लीजिए, 4 होता हो, 8 होता हो, 12 होता हो, जो होता हो, 8 इंटू 8 जो होता हो लिख लीजिए। अब कितना होता हमको नहीं मालूम, जो होता लिख लीजिए, ठीक है? क्लियर ना? तो हमसे जब F2 जीनोटाइप, F2 का जब क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिए हमको पेरेंट से नहीं मिलेगा इसका आंसर, क्योंकि पेरेंट के क्रॉस से F2 थोड़े मिलता है भाई। पेरेंट क्रॉस से क्या मिलता है? F1 मिलता है। और जब F1 की सेल्फिंग करेंगे, मतलब F1 कोई मेल और F1 कोई फीमेल मान के क्रॉस करेंगे, तब F2 मिलेगा। ये बात आपको, ये सीक्वेंस आपको पता करना होना चाहिए कि पेरेंट्स यानी क्रॉस बिटवीन पेरेंटल ऑर्गेनिज्म विल गिव F1 एंड व्हेन F1 आर सेल्फ्ड, जब इनकी सेल्फिंग होती तब जाके F2 मिलता है। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था आपसे F2 पूछा गया था, और F2 के लिए आपको F1 की सेल्फिंग करानी पड़ेगी। F1 पाने के लिए पेरेंट को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। अगर जीनोटाइप दिया है तो सिंपली आप देख लीजिए, हर पे आप जानते हैं कि जब मियासिस होगी तभी गैमेट बनेगा, तो हर पेयर का एक लीजिए, मियासिस हमारा क्रोमोसोम हाफ कर देती है, ठीक है ना? तो हर पेयर का यहाँ पे एक ले लीजिए। हमने इसका ए लिया, बी का एक लिया, सी का लिया, डी का लिया, हमारा जीनोटाइप हो गया। किसका? गैमेट का जीनोटाइप हुआ। किसके द्वारा? पेरेंट द्वारा बनाए गए। हमने पेरेंट का एक गैमेट बनाया मेल का, एक फीमेल बना लिया, ठीक। दोनों को फ्यूज करेंगे तो F1 मिल जाएगा हमारा, F1 जीनोटाइप मिल गया। अब F1 को क्रॉस करेंगे तब ना हमको F2 मिलेगा। इस तरह से F1 के गैमेट्स कितने कितने होंगे आप उनको निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है? अब कोई डाउट नहीं है ना? तो देखो भाई, सारी बातें सीखनी पड़ेगी, है ना? ढंग सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए अपने लेवल पर तक का आपको ये सारी बातें जाननी होगी। चलिए, तो हम लोग यहाँ क्या कर लिए, हम F2 में कितने तरह के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे निकाल लिया, कितने तरह के जायगोट सब निकाल लिया हम लोग, ठीक है ना? F2 में कितने तरह के प्लांट मिलेंगे, फार्मूला क्या था? 2 to the power n। कितने जीनोटाइप मिलेंगे? 3 to the power n, ठीक। तो बताइए एक नॉर्मल ट्राई हाइब्रिड क्लास के F2 में कितने तरह के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे? नॉर्मल ट्राई हाइब्रिड, नॉर्मल मालूम क्या यहाँ पर दिया जाए कि नॉर्मल ट्राई हाइब्रिड क्लास सर 2 का पावर 3 होगा, तो F2 जैसे कितने ऑर्गेनिज्म मिलने वाले हैं? 2 की पावर 3। फार्मूला क्या है? 2 की पावर n। आपने कहा दिया ट्राई हाइब्रिड है तो n की वैल्यू 3 हो गई, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितने जीनोटाइप मिलेंगे? 3 की पावर n, 3 की पावर 3, 27 हम लोगों ने किया भी था, ठीक है ना? यही क्वेश्चन अगर मैं पूछूं डाई हाइब्रिड क्लास में कितने मिलेंगे F2 फिनोटाइप्स, F2 जनरेशन के प्लांट कितने तरह के मिलेंगे डाई हाइब्रिड क्लास में? 2 4 मिल जाएगा। और कितने जीनोटाइप मिलेंगे? 3 की पावर 2 9 मिलेंगे, ठीक है ना? तो हम बिना क्रॉस कराए सीधे हम इन सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना? अब F2 जनरेशन में जो प्लांट्स के एनिमल जो भी मिलने वाले हैं वो किस रेशियो मिलेंगे, उनकी फिनोटिपिक रेशियो क्या होगी और जीनोटिपिक, उसके भी फार्मूले होते हैं। लिखिए फार्मूला, लिखिए F2 फिनोटिपिक रेशियो, F2 फिनोटिपिक रेशियो ऑफ